दुरी च पदवीं शन मंगलम मंगल सद्बुद्धि च बुधो गुरुश्च गुरुताम शुक्रम सुखम संसनि राहु बाहुबलम करोतु सततत् केतु कुलस्योन्नतिम। केतु कुलस्योन्नतिम, केतु क्या है? कुल की उन्नति है। तो केतु कुलस्योन्नतिम। पुनः दूसरा एक मंत्र है जिसमें व्यास जी ने बहुत अच्छे से इन्हें डिफाइन किया है, बहुत अच्छे से। व्यास जी लिखते हैं, पलाश पुष्प संकासम। क्या लिख रहे हैं वो? पलाश पुष्प संकासम तारका ग्रह मस्तकम रौद्र रौद्र तकम घोरम तम केतुम प्रणवाम्य हूं। वो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले बोलते हैं जिनका सर पलाश के पुष्प के समान है। पलाश का पुष्प यदि हम समझे तो एक पलाश पेड़ होता है, उसके फूल की यहाँ पे संज्ञा ली गई है। ठीक है। पुनः ये कौन है? तारका ग्रह मस्तकम, ग्रहों में जो सर्वश्रेष्ठ ग्रह है, जो जिन सभी ग्रहों में जो सर्वश्रेष्ठ है वह है, जो भगवान रुद्र के समान भयंकर है। रौद्र रौद्र तकम, जो रुद्र के समान रौद्र है, उस केतु देव को मैं प्रणाम करता हूं। तो इसका तात्पर्य क्या है? केतु को ब्लॉकेज क्यों कहा गया है? वो रौद्र है। यदि गुरु या केतु की बात करें हम, गुरु और केतु की यदि किसी को मार पड़ती है ना, बहुत ये होता है। पुनः सभी ग्रह आपको किसी न किसी रूप में बांधने आते हैं। सभी ग्रह कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपको बांधने आएंगे। कैसे? जैसे आपका सूर्य है, वो कहता है आपके आत्मज्ञान के लिए, आपको आत्मा से कहीं ना कहीं वो कनेक्ट करने का प्रयास करता है। चंद्रमा मन से आपको बांधता है। मंगल आपको बल से बांध रहा है। बुध आपकी बुद्धि से बांध रहा है। गुरु आपको ज्ञान से बांधता है। शुक्र आपको अध्यात्म से और भोग से बांध रहा है। शनि आपको कर्म से बांध रहा है। राहु आपको माया से बांध रहा है। लेकिन एक ऐसा प्लानेट है हमारे जीवन में जो इन सब से क्या कहता है? मुक्त हो जाओ। क्योंकि केतु क्या है? मुक्ति है। जैसे जब मुक्ति शब्द आता है तो जब भी आपके कुंडली में केतु की दशा चलेगी ना, तो उस दशा के अंदर आप अनुभव करेंगे कि कोई व्यक्ति आपके घर के अंदर में मुक्त हुआ है। या तो वो इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हुआ है, इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हुआ है, या तो आपके घर में कोई बच्चा अपने गर्भ से मुक्त हुआ है। अर्थात बच्चा जब जन्म लेता है तो गर्भ में जो बंधन है उस बंधन से मुक्त होता है, तो उस बंधन से वो मुक्त हुआ है। केतु वैराग्य है। अब वैराग्य क्या है, इसे यह समझिएगा। जब सती का, भगवान शंकर की जो अर्धांगिनी मां सती, जब अपने आप को जलाकर भस्म कर लेती हैं क्रोध में कि भाई मेरे पति का अपमान किया गया है, मैं अपने आप को ही जलाकर भस्म कर लेती हूँ, तो भगवान शिव माँ के शव को लेकर पूरे भुवन की, अर्थात जो पृथ्वी पाताल सभी की यात्रा करते हैं, घूमते हैं, और वो घूमते घूमते उन्हें वैराग्य आ जाता है। पहले वो क्या थे? पहले वो गृहस्थ जीवन में थे, लेकिन पुनः किस जीवन में आ गए? वो वैराग्य में आ गए। राम जी उनसे जाकर कहते हैं कि भाई सती पार्वती के रूप में आई हैं, आप उनसे जाकर विवाह कीजिए। तो ये क्या कहते हैं शिव जी कि भाई मैं नहीं करूंगा, लेकिन आपका आदेश है, मैं वैराग्य से फिर मैं गृहस्थ में नहीं जाऊंगा। क्योंकि जो रस केतु के पास है, जो रस मुक्ति में है, वो रस राहु में नहीं है। वो कहते हैं भगवान शिव की भाई अब मैं बंधने नहीं जाऊंगा, मैं मुक्त हो गया हूं, मुझे मुक्त छोड़ दीजिए, लेकिन जब आपका आदेश है भगवान, तो मैं बंधने को तैयार हूं।
ठीक है। तो व्यक्ति जब अपने आप से मुक्त हो जाता है, बंधन राहु है, मुक्ति केतु है, हृदय आपका जो है वो केतु है। अनेक प्रकार से आपका दिमाग आपको बांधता है, आपका हृदय, आपकी आत्मा आपको नहीं बांधता है। आत्मज्ञान की बात करें तो आत्मज्ञान केतु है। क्योंकि आत्मज्ञान के पास जब हम जाते हैं, अपनी आत्मा के ज्ञान के पास जाते हैं, अपने आत्मज्ञान को जब हम अनुभव में लेते हैं, तो हमें बाहर की दुनिया नहीं देखनी होती है, हम अंदर की दुनिया को देखते हैं। हम अंदर की दुनिया को देखते हैं, बाहर की दुनिया हमें देखने की आवश्यकता नहीं होती है। अंदर की दुनिया हमें देखने की आवश्यकता होती है। तो जब हम अंदर की ओर अपने अंदर झांक रहे होते हैं, तो क्या है, केतु है। और जब हम अपनी खुली आंख से देख रहे होते हैं, तो वो राहु है। इसे डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता पड़े तो हम ऐसे कर सकते हैं। पुनः इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हम ध्यान अवस्था में हैं, आंख हमारा बंद है, और हम विचार रहित, अर्थात हमारे मस्तिष्क में कोई विचार नहीं है, तो हम किसके रूप में आ गए, हम केतु के रूप में आ गए हैं। लेकिन हमारा आंख तो खुला है, आंख तो खुला है, परंतु आंख खुला है, हम सारी चीजों को देख रहे हैं, या फिर आंख बंद है लेकिन इसमें बहुत सारे विचार चल रहे हैं, तो क्या है, वो राहु है। विचार राहु करता है, दिमाग राहु लगाता है। केतु जो है वो इन सब से मुक्त है, केतु को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि शुक्र प्रेम है, शुक्र क्या है, प्रेम है। लेकिन जो प्रेम केतु है वो शुक्र नहीं है। आज मैंने एक पोस्ट किया था, हार गया तन मन पुकार कर तुम्हें, कितने एकाकी है प्यार कर तुम्हें। ये जो लिखा हुआ है वो कुमार विश्वास का लिखा है, ठीक है। लेकिन यदि इसके इसे थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें, तो ये क्या कह रहा है, भाई तन मन तो हम हार गए, क्यों, एकाकी, एकांत किसे पसंद है, केतु को पसंद है एकांत, एकांत में केतु रहना चाहता है। केतु त्याग है। शुक्र जो प्रेम है, शुक्र वह प्रेम है जो कहता है कि भाई हमें उन चीजों की प्राप्ति चाहिए। केतु कहता है नहीं चाहिए, छोड़ दो, जाने दो, त्याग दो। प्रेम है ना, त्याग दो, उसे पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो, आजाद छोड़ दो। आजाद है केतु। क्योंकि केतु ध्वज है, मंदिर का जो पताका होता है, ऊपर में जो लगा होता है, उसे भी केतु कहते हैं। लहरा रहा होता है, उसे कोई पकड़ने नहीं जाता है, लेकिन तब भी वो सर्वश्रेष्ठ ऊपर में है। वैसे ही जो त्याग करता है, जो बलिदान करता है, फकीर को आपने देखा होगा, जो आपके घर घर के पास आते जाते होंगे, या फिर उन उन लोगों को भी आपने देखा होगा अपने जीवन के अंतर्गत, जो जिन्हें इन चीजों से, भोग विलासता से कोई मतलब नहीं है। संत को आपने देखा होगा, लेकिन संत वो नहीं है जो भगवा कपड़ा पहन के बैठा है, वो संत नहीं है। संत वो है जो अपने बारे में नहीं सोच रहा है, लोगों के बारे में सोच रहा है, वो संत है। मुक्ति दैन्य भाव है, अर्थात देने की भावना जिसमें है, वो केतु है। जिसमें देने की भावना है, धन्य भाव है, वह केतु है। इसलिए केतु के लिए एक रेमेडी हमेशा कही जाती है कि जहां आपका केतु बैठा है, जिन ग्रहों के साथ आपका केतु बैठा है, पहले उसे आप देना शुरू कर दीजिए, आपके पास खुद चला आएगा। क्योंकि केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठा है, उसे बांधने का मत प्रयास कीजिए, छोड़ दीजिए उसे, वो खुद आपके पास आएगा। धन है, धन को आप इकट्ठा करना प्रारंभ कीजिए। जैसे शुक्र और केतु का संयोग हो, संयोजन है आपके कुंडली में, युति है, आप धन को इकट्ठा करने का प्रयास कीजिए। इकट्ठा नहीं हो पाएगा धन,
लेकिन उसी धन को आप छोड़ दीजिए, इकट्ठा नहीं कीजिए, आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। आपको बिल्डिंग बनाना है, अपने मकान को बनाना है, और आप दिन रात इसी में लगे हैं, 2-2 रुपए जोड़ रहे हैं कि भाई मकान बना लें, पैसे आ जाएंगे। लेकिन ईश्वर कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि ब्लॉकेज आपके जीवन में आ जाएंगे, आप उस घर को, उस मकान को नहीं बना पाएंगे। वहां पे यूज किसे करना है? आपको केतु को यूज करना है। लेट गो की भावना अपने अंदर अपना लेनी है, आपका मकान बन जाएगा। सभी ग्रह आपको बांधने आ रहा है, लेकिन यह किससे बांधने आ रहा है? जैसे गुरु ज्ञान से बांध रहा है, आपको सूर्य भी आपकी आत्मा से बांध रहा है, लेकिन यह क्या करने आ रहा है? आपको एक से बांधने आया है और सबसे मुक्त करने आया है। ईश्वरीय प्राप्ति जो हमें होती है, जो आज के जमाने के लिए हो सके फिजूल बातें हैं कि भाई इन सब चीजों से मतलब नहीं है, लोगों को चाहिए कि भाई धन हो, वैभव हो, ये हो बहुत सारी चीजें हो, लेकिन ईश्वरीय प्राप्ति, या हम कहें यदि आपको ज्योतिष में कुछ करना चाहते हैं आप, तो केतु को समझ लीजिए। केतु की जो स्थिति है उसे समझ लीजिए, केतु क्या है उसे समझने का प्रयास कीजिए, आप ज्योतिष को समझ लेंगे, आप ज्योतिष अच्छे से कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, केतु स्वभाव है, राहु प्रभाव है। तो यदि आपको ज्योतिष में आप कुछ करना चाह रहे हैं, तो आपको अपने स्वभाव में रहना है, लोगों के प्रभाव में नहीं आना है। यदि आप प्रभाव में आ रहे हैं तो आपने किसे ट्रिगर किया है? राहु को ट्रिगर किया है। यदि आप स्वभाव में हैं तो आप किसे ट्रिगर कर रहे हैं? आप केतु को ट्रिगर कर रहे हैं। तो ईश्वरीय प्राप्ति कौन देता है? केतु देता है। केतु ज्योतिष है। अब क्यों ज्योतिष है? क्योंकि ज्योतिष जो है वह हमारे जीवन के अंतर्गत, या फिर जो वेदों में इसकी व्याख्या की गई है, इसे वेद चक्षु कहे गए हैं। वेद के चक्षु अर्थात शास्त्र का नेत्र है ज्योतिष। शास्त्र को देखने की, शास्त्र को समझने की जो पहली कड़ी है वो ज्योतिष है। ज्योतिष बिल्कुल ये नहीं है कि हम 4 दिन ज्योतिष पढ़े और 5वें दिन से जो है वो हम कंसल्टेंसी देना प्रारंभ कर दिए, 36 दिन से मुझे सिर्फ यह मतलब हो कि पैसा कहाँ से आए। वो ज्योतिष बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसका, ज्योतिष का डोमेन अर्थात कहें तो हम केतु को और चीजें नहीं देकर ज्योतिष ही दी गई हैं। शुक्र को ज्योतिष दे दी गई होती। शुक्र सभी शास्त्र को जानने वाला है। भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष शुक्र की है। लेकिन हम पराशरी ज्योतिष की बात करें या फिर मूल ज्योतिष की बात करें तो केतु है। या किसी भी प्रकार से हम ज्योतिष शब्द को भी लेते हैं तो वो केतु है। क्योंकि यह कह रहा है छोड़ दो, जाने दो। हमारा कुल, जो वंश, वंशानुगत हम कहें, या कुल जो हम कहते हैं, वो कौन है? वो कहीं ना कहीं केतु है। ठीक है। जैसे हमसे, आपसे, लोगों से पूछा जाता है कि भाई आपका कुल क्या है, आपका कुल क्या है? तो वो कुल क्या है? कुल केतु। कुल क्या है? केतु है आपका। कुल जड़ है आपका। आपने कहीं कहीं देखा होगा, किसी किसी घर के अंतर्गत किसी बच्चे को कंटिन्यू पीड़ा हो रही है, किसी बच्चे को कंटिन्यू पीड़ा हो रही है, या हम या कहें किसी घर के अंदर बार बार जो पुरुष संतान है उसे समस्या हो रही है, जितने पुरुष संतान है उसे समस्या हो रही है, स्त्री संतान को कोई समस्या नहीं है, या किसी घर में स्त्री संतान को समस्या है, पुरुष संतान को कोई समस्या नहीं है, तो यह क्या कह रहा है? यह आपसे यह कहने का प्रयास कर रहा है कि उस घर की जो जड़ है, जड़ में समस्या है। क्योंकि जड़ केतु है, अर्थात केतु कहीं ना कहीं इफ्लेक्टेड है, पीड़ित अवस्था में है। हमारे आपके अपने अपने कुल के देवता होते हैं, जिन्हें कुछ विशेष चीजों के अंतर्गत पूजा की जाती है। तो जो कुल के देवता है वो कौन है? वो केतु है।
तो यदि आपके कुंडली में केतु इफ्लेक्टेड है तो कहीं ना कहीं आपके कुल देवता से भी छेड़छाड़ की गई है। आरती हम लोग गाते हैं ना, जब हम लोग पूजन करते हैं या पूजन कराते हैं तो उसके अंतर्गत पूजन के अंत में एक मंत्र को बोलते हैं। वो मंत्र यह होता है, अनेना किराचनेना पूजनेना यथा उपलब्ध उपचारे पूजनेना। जिस देवता की हमने पूजा की उस देवता का नाम प्रियंताम न मम। यदि इसे हम हिंदी में कहें तो यह हो जाएगा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो केतु है कि जो तेरा है और मैंने तुझे अर्पण कर दिया है, क्या लागे मेरा, इसमें मेरा कुछ नहीं है। यदि हम बात करें केतु कहाँ अच्छा है, तो आप सभी का एक उत्तर होगा कि केतु कहाँ अच्छे हैं। 4, 8, 12 में, चौथे राशि में, 8वें में, 12वें में, या चौथे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव में। क्यों? क्योंकि केतु मोक्ष को देने वाले हैं, मुक्ति को देने वाले हैं। और केतु कहाँ से आ रहे हैं? केतु मुक्ति को देने वाले हैं। 4, 8, 12 क्या है? मोक्ष को देने वाला है। तो 4, 8, 12 में केतु बहुत अच्छे हैं। केतु सलाहकार है। केतु सलाहकार है। यदि किसी कुंडली में नवम भाव में केतु बैठ जाए, नवम भाव में केतु किसी व्यक्ति के कुंडली में बैठ जाता है तो उसे एक अच्छा सलाहकार बना सकता है। लेकिन पुनः केतु अच्छा है या बुरा है, केतु नवम भाव में जो है वो अच्छा है या बुरा है, वो आपको दो तीन तरीके से पता चलता है। यदि आपके कुंडली के अंतर्गत केतु नवम भाव में बैठा है और अच्छी कंडीशन में है, अच्छी स्थिति में है, तो आपकी जो प्रथम संतान होगी, आपकी जो प्रथम संतान होगी वो संतान के रूप, आपकी जो प्रथम संतान होगी वो पुत्र के रूप में होगी। आपकी प्रथम संतान पुत्र के रूप में होगी। यदि नवम में केतु है, अच्छी कंडीशन में है, अच्छी स्थिति में है तो। ठीक है। पुनः शनि और केतु, शनि और केतु जैसे, शनि क्या है? हमारा कर्म है। केतु क्या है? अच्छा, केतु को ब्लॉकेज क्यों कहते हैं? कहीं भी आप पढ़ें तो आपको यह मिलेगा, केतु जो है वो डेस्टिनी ब्रेकर है, डेस्टिनी मेकर नहीं है। क्यों? केतु हर चीज से आपको मुक्त करता है। वो जिसके साथ बैठेगा, जहां बैठेगा, उससे आपको मुक्त कर देगा। शनि कर्म है आपका। शनि के साथ यदि केतु आ गए तो आपको एक कर्म से मुक्त कर देगा। अब कर्म से मुक्त करने का तात्पर्य क्या है? कर्म से मुक्त दो तीन प्रकार से आपको कर सकता है यह। या तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। अब जिस व्यक्ति की सेहत खराब है वो कर्म कर सकता है या नहीं करेगा, तो कर्म से मुक्त हो गया वो। या आपके काम में समस्याएं आके खड़ी हो जाएंगी, वहां भी आप कर्म से मुक्त हो जाएंगे, आप कर्म ही नहीं कर पाएंगे। आप कर्म से मुक्त होंगे, अच्छी बात है। और नहीं हुए तो ब्लॉकेज डाल देगा, आपको मुक्त कर देगा कर्म से। शनि केतु, केतु सलाहकार है। सलाहकार की बात की जाए तो गुरु भी है। लेकिन जो संपूर्ण हम सलाहकार की बात करते हैं, क्योंकि एक सलाहकार है जो अपनी अपेक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को पीछे दबा के आपको सलाह दे रहा होता है कि भाई ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। लेकिन जो केतु ऐसा एक सलाहकार है जिसको अपनी कोई इच्छा नहीं है। हाँ ऐसा है, जाओ हो गया। ठीक है।
जी, पुनः आगे बढ़ते हैं। साथ ही यह क्या देता है हमारे जीवन में? केतु जो है वो डीप रिसर्च है। ठीक है, केतु डीप रिसर्च को हमारे जीवन में दर्शा रहा होता है। अब डीप रिसर्च की यदि हम बात करें तो डीप रिसर्च जो है वो यदि शनि के साथ आया तो आपके कर्म में डीप रिसर्च दे देगा। यदि मंगल के साथ आया और शनि के साथ आया तो मेडिकल के फील्ड में दे देगा, क्योंकि मेडिकल फील्ड क्या है? केतु ही है। डीप रिसर्च क्या है? केतु ही है। ब्लॉकेज की यदि हम बात करते हैं अपने जीवन में तो वो केतु है, ब्लॉकेज भी केतु देता है। वकालत केतु देता है, केतु का डोमेन है वकालत। और इन सब के साथ साथ जैसे अपने दादाजी के पक्ष को देखते हैं हम, तो जो दादाजी का पक्ष होता है वो किसका है? दादाजी का पक्ष होता है राहु का। और जो नाना का पक्ष है, नाना जी का जो पक्ष है वो किसका हो जाएगा? वो हो जाएगा केतु का। तो यदि आपके कुंडली में शनि केतु एक साथ हैं तो कहीं ना कहीं यह आपको बताने का प्रयास कर रहा है कि आपका जो कर्म है वो कहीं ना कहीं आपके नाना जी से मिलता जुलता कर्म है। उनसे मिला जुला ही आप कर्म करेंगे, क्योंकि केतु क्या है? नाना पक्ष को दर्शा रहा है। शनि कर्म है। केतु छोटे छोटे काम है। यदि किसी के कुंडली में शनि केतु की स्थिति है तो उस व्यक्ति को काम कहाँ शुरू करना चाहिए? ग्राउंड लेवल से काम शुरू करना चाहिए, सबसे नीचे से। यदि उसकी इच्छा है कि यदि उसकी इच्छा है कि भाई बहुत बड़ा मुझे कुछ करना है अपने जीवन में, तो पहले उससे बोलिए पहले एक चाय की जो है वो थोड़ी सी स्टॉल खोल लो, उसके बाद आगे बढ़ना। यदि किसी की इच्छा है कि बहुत बड़ा रेस्टोरेंट हम खोलना चाहते हैं, तो उसमें भी पहले छोटी सी चाय की स्टॉल चलाओ, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ो, क्योंकि छोटे छोटे काम है केतु। बड़े काम जितने हैं वो राहु है। यदि आपके कुंडली में शनि केतु का योग है और आप वहां राहु को यूज में ले लिए, अर्थात छोटे काम को ना करके बड़े बड़े काम आप करने लगे अपने जीवन में, तो क्या करेगा ये आपके जीवन में समस्याएं खड़ी कर देगा। क्यों? क्योंकि केतु को आपने यूज में नहीं लिया है। केतु को आपने दरकिनार कर दिया है, अलग कर दिया, और वहां आपने राहु को ले आया है, तो इस कारण आपको समस्या देगा। केतु जड़ है। तो जब भी आप शनि केतु का योग देख रहे हैं तो आपको जड़ से जुड़कर काम करना है। यदि आप जड़ को छोड़कर काम करेंगे तो समस्या आपके जीवन में आएंगी, आपके जीवन में ब्लॉकेज आ जाएगा। योगी को देखते हैं ना, जो योगी होता है, जो योग करता है, योग का शब्द, योग का अर्थ पता है क्या है? योग अर्थात जोड़ होता है, जोड़ना। और योगी किसे कहते हैं? जिसे ईश्वर से जुड़ाव का एक अनुभव हो, या फिर जो अपने को ईश्वर से जोड़ने का प्रयास कर रहा हो, वो योगी है। और योगी कौन है? केतु है। यदि शनि के ऊपर केतु का गोचर है, यदि शनि के ऊपर आपके कुंडली में केतु का गोचर आया हो, या केतु का शनि के ऊपर गोचर आया हो, जैसे शनि अभी कहाँ है? एक्यूरियस में है, 11 नंबर राशि में है। आपके कुंडली में केतु यदि 11वें नंबर राशि में बैठे हों और उसके ऊपर शनि आए हैं, तो आपके जीवन में अनेक प्रकार की पीड़ा और कष्ट देंगे। ठीक है। या हम यह कहें, यदि शनि के साथ गुरु का भी संबंध बन जाए, गोचर वाले जो गुरु हैं उनका भी संबंध केतु से बन जाए, और महादशा के अंतरदशा के अंदर यदि मारक
ग्रहों की स्थिति बन जाए या मारक ग्रहों का संबंध बन जाए अंतर्दशा से, तो यह भी देखा जाएगा कि आपके डरा नहीं रहे हैं, ठीक है, आपके मृत्यु के योग बन सकते हैं। क्यों? लेकिन उसके लिए और बहुत सारे चीज देखने की आवश्यकता है, दशा ये सब को भी देखने की आवश्यकता है। लेकिन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि केतु क्या है? मुक्ति है। शनि कर्म है। आपके कर्म से मुक्ति कराने के लिए केतु जो है वो आया है, या फिर शनि जो है वो केतु के ऊपर आया है कि आप अपने कर्म से मुक्त हो जाइए। आपके कर्म से मुक्त करा देगा, अर्थात आपको स्वयं से मुक्त करा देगा। आप अपने आप से मुक्त हो जाएंगे, अपने स्वयं से आप मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये शनि केतु है। उपाय की यदि हम बात करें, तो उपाय में क्या किया जा सकता है? आप ध्यान करें, आप गार्डनिंग करें, पौधे वगैरह लगाना है सब है वो कीजिए। और सबसे अच्छा केतु का कोई उपाय कहा जाता है तो राइटिंग है। आप जितना ज्यादा हो उसके लिखिए। अब शनि केतु आ रहे हैं तो शनि केतु के लिए आप क्या करेंगे? शनि समय है, टाइम है, टाइम मैनेजमेंट है। केतु क्या है? लिखना है। अपनी रूटीन को लिखिए और उसे फॉलो कीजिए। अपनी रूटीन को लिखिए, उसे फॉलो कीजिए। आपने क्या किया? शनि और केतु को अलाइन कर लिया। यदि शनि और केतु आपके कुंडली में है तो आपको कर्म कैसे करना है? एक कर्म योगी के भांति आपको अपने कर्म को करना है। अब कर्म योगी क्या है? कर्म के साथ जिसका योग हो, या हम यह कहें जिस व्यक्ति को, जैसे आप कोई काम करने जा रहे हैं और उस काम के अंतर्गत आपके मन में यह आया है कि भाई मैं इस काम को करूंगा और इस काम से मुझे इतनी सारी चीजों की प्राप्ति हो जाएगी, तो वो कर्मयोगी नहीं है, वो कर्मयोग नहीं है। शनि केतु को आप यूज नहीं कर रहे हैं फिर। और यदि आप किसी काम को करने जा रहे हैं, उससे आपको यह लग रहा है, या माइंडसेट आपका बना हुआ है कि इस काम को हम करेंगे तो इससे 10 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को फायदा होगा, तो यह क्या है? कर्मयोगी का काम है। आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? आप अपने कर्म से बंधे नहीं हैं, आप अन्य लोगों के लिए कर्म को कर रहे हैं। अन्य लोगों के लिए, जैसे राहु केतु को काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत किसी भी घर का कारक नहीं बताया गया। जैसे दूसरे भाव के गुरु कारक हैं काल पुरुष कुंडली में, 9वें भाव के गुरु कारक हैं काल पुरुष कुंडली में, लेकिन राहु और केतु को कहीं कोई कारक नहीं दिया गया है। लेकिन यदि हम केतु के कारक की बात करें, तो केतु का जो कारक, अर्थात केतु किस भाव का कारक हो सकता है, तो केतु को हम यह मानते हैं कि केतु जो है वो 12वें भाव का कारक है। 12वां भाव जो चीजें देता है वो केतु भी दे रहा है। 12वां भाव मोक्ष देता है, केतु भी मोक्ष दे रहा है। केतु भी लेट गो है, 12वां भाव भी लेट गो है। तो इसके बारे में बार बार गुरुदेव ने यही कहा है कि केतु को कोई स्थान तो कालपुरुष कुंडली में नहीं दिए गए हैं, लेकिन 12वां भाव का जो डोमेन है, जो 12th हाउस का डोमेन है, वो केतु से मिलता जुलता है। तो जो आप एक्ट करेंगे शनि 12th हाउस में, वही आप एक्ट करेंगे शनि प्लस केतु में। शनि के साथ केतु है तो अपने कर्म को एक योगी की भांति करनी है। जैसे किसी योगी के पास आप जाते हैं किसी कर्म के लिए, तो आपसे इच्छा करता है कुछ कि भाई मुझे कुछ दे देगा? नहीं। आप जिस काम के लिए जाते हैं आपका काम कर देता है। उसे कुछ इच्छा नहीं होती है कि मुझे ये दे देगा वो दे देगा, कुछ उसे नहीं चाहिए। वैसे ही गुरु और केतु, शनि केतु क्या है? कर्मयोगी हैं। गुरु और केतु क्या है? धर्मयोगी हैं। अब धर्मयोगी की बात, आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें आपको उचित और अनुचित का विचार करके करना है। और साथ ही आपका धर्म के साथ केतु जुड़ा है, कि गुरु क्या है? धर्म है, और धर्म के साथ केतु जुड़ा है। वो यह कहने का आपसे प्रयास कर रहा है आपके जो धर्म है,
अब धर्म को हम यदि डिफाइन करने जाएं तो पिता के लिए पुत्र का धर्म अलग है, पुत्र के लिए पिता का धर्म अलग है। जैसा धर्म की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने दी है, उन्होंने यह कहा है कि भाई सभी के धर्म अलग अलग हैं। तो यदि मेरा कोई धर्म अपने पिता के निमित्त है, अब धर्म क्या है कि भाई पिता की आज्ञा का पालन करना है, वो धर्म है, कर्म नहीं है। अब उस आज्ञा पालन में यदि किसी प्रकार से हम यौगिक नहीं है, अर्थात उस मेरे अंदर एक भावना आ जाए कि भाई पिताजी जो कह रहे हैं उस कर्म को हम करेंगे, उस धर्म को हम करेंगे, तो उससे मुझे लाभ होगा या नहीं होगा, तो वहां हमने क्या किया, गुरु के साथ राहु को ले आए हैं। गुरु के साथ केतु क्या है, एक धर्म योगी बना रहा है आपको। अर्थात धर्म आपको करने हैं, लेकिन किस लिए करने हैं, लोगों के लिए करने हैं, अपने लिए नहीं करने हैं। जैसे जब आप देखेंगे फिजिकली राहु और केतु हैं, यदि हम साइंस से जाकर देखें तो राहु और केतु फिजिकली हैं हमारे जीवन में। आकाश मंडल में कहीं हमें राहु केतु दिखाई देते हैं, नहीं देते हैं, कहीं नहीं है। हम अपनी एक धारणा के अंतर्गत राहु और केतु को मानते हैं। सूर्य कहाँ है, अंतरिक्ष में है। सूर्य क्या कर रहा है, आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। सूर्य का चक्कर कौन, पृथ्वी लगा रहा है। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा लगा रहा है। इसे ध्यान से समझिएगा। सूर्य हमारी आत्मा है, पृथ्वी हम सब हैं। तो आत्मा का चक्कर हम लोग लगा रहे हैं। सूर्य जगत का जो आत्मा है वो सूर्य है, पृथ्वी हम सब हैं। हम सब किसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य आत्मा का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन पृथ्वी का भी कोई चक्कर लगा रहा है, वो कौन है, पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है। चंद्रमा क्या है, मन है। चंद्रमा क्या है, मन है। तो जब हम आत्मा से कम्युनिकेट करते हैं, आत्मा से एक संबंध बनाने का हम प्रयास करते हैं, तो पृथ्वी से हम निकले आत्मा संबंध बनाने के लिए सूर्य के पास। लेकिन बीच में जो चक्कर काट रहा है और इतनी तेजी से चक्कर काट रहा है, वो क्या करेगा, मन पहुंचने देगा आत्मा तक, नहीं पहुंचने देगा। तो चंद्रमा की उत्तरी क्षेत्र की यदि हम बात करें, चंद्रमा के उत्तरी क्षेत्र की हम बात करें, तो चंद्रमा का जो उत्तरी क्षेत्र है वो क्या हो गया, राहु है। और चंद्रमा के हम दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो वो कौन है, वो केतु है। ठीक है। तो जब हम बाहर की ओर जा रहे हैं, जब हम पृथ्वी से बाहर की ओर जा रहे हैं, तो क्या होगा, उत्तरी की ओर जा रहे हैं तो क्या होगा, हम राहु के संबंध में जाएंगे। और जब हम अंदर की ओर जा रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, हम केतु के संबंध में जाएंगे। इसे आप बहुत अच्छे से समझिए। जैसे हम लोग कुंडली को देखते हैं, तो कुंडली को देखते हैं तो हम लोग दाहिने तरफ मुड़ते हैं देखने के लिए या बाएं जाते हैं, दाहिने जाते हैं। ठीक ऐसे 1 2 3 4 जो आता है वो ऐसे आता है। ठीक है, जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज वैसे चलता है। यदि कोई उल्टा चल रहा है तो उल्टा चल के तो बाहर निकल जाएगा वो कौन है, राहु है, क्योंकि उत्तर की ओर जा रहा है, तो कौन कौन है, वो राहु है। और जो अंदर की ओर जा रहा है वो कौन है, वो केतु है। तो एक सरल शब्द में कहें हम राहु और केतु को, तो राहु बंधन है, केतु मुक्ति है। केतु हमें अपने आप से जोड़ता है, केतु हमें अंदर से जोड़ रहा है। और राहु जो है वो हमें बाहर से जोड़ता है, बाहरी दुनिया से जोड़ता है। केतु हमारे जीवन के अंतर्गत
जैसे आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति बहुत खुश है और कोई व्यक्ति अकेले बैठा है और मुस्कुरा रहा है। अकेले बैठा है व्यक्ति कोई और मुस्कुरा रहा है, कोई व्यक्ति बहुत खुश है अपने जीवन में, लेकिन आप उससे पूछने जाओ तो इतनी सारी बातें आपको बताएगा, अरे यार ऐसा है वैसा है, और फिर पूछो मुस्कुरा क्यों नहीं रहा, तो ऐसे ही चल रहा है। और जो अकेले कोने में बैठा है वो सिर्फ मुस्कुरा रहा है या फिर ऐसे ही शांत बैठा है, और उससे जाकर आप पूछो अरे क्या हाल है, तो कह रहे बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपको बहुत अच्छा है अकेले बैठा और कोई दिक्कत नहीं है, वो केतु है। क्योंकि वो अंदर ही अंदर इंजॉय में है अपना, अंदर ही अंदर खुश है, क्योंकि अपने आप को उस एनर्जी से जोड़ने का प्रयास कर रहा है, वो केतु है। ठीक है। राहु वह ग्रह है जो मन की तरफ हमें जोड़ता है। राहु हमें मन की ओर जोड़ता है, लेकिन केतु वह ग्रह है जो हमें आत्मा की तरफ ले जाता है। राहु क्या करता है, हमें यहां से बाहर ले जाता है कि बाहर की दुनिया देखो। केतु कहता है बाहर देखने की आवश्यकता नहीं, अपने अंदर झांक ले। जैसे हम किसी फिल्म को, किसी मूवीज को देखते हैं तो क्या उसे हम फील करते हैं? नहीं करते हैं। सिर्फ ये देखता है, महसूस करता है, यही। इससे नीचे नहीं वो चीजें उतरती हैं। लेकिन यदि किसी चीज को हम फील कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं, तो आभास हम क्या करते हैं? भगवान की जो एनर्जी है, जो ईश्वर की कृपा है, उसे ही हम आभास कर रहे हैं अपने जीवन में, फील करते हैं अपने जीवन में। वो कौन है? वो केतु है। यदि हम गुरु और केतु की बात करें, तो गुरु केतु क्या दे रहा है? पूर्वा आभास आपको दे रहा है। क्यों? केतु तो पहले से मुक्ति है, गुरु ईश्वरीय कृपा है, और केतु क्या है? आपका आभास है। पूर्वाभास जो है वो स्वयं केतु ही है। और साथ में कौन मिल गया? गुरु मिल गया, ईश्वरीय कृपा मिल गई। तो जो गुरु केतु का योग है, वो क्या दे रहा है आपको? पूर्वाभास दे रहा है। पूर्व की आभास, पूर्वाभास आपको पहले ही दे रहा है वो गुरु केतु। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, किसी घर में आप गए, और आपके कुंडली के अंदर गुरु केतु अच्छी स्थिति में है, इफ्लेक्टेड नहीं है, तो आप जैसे ही उस घर में इंटर करेंगे तो आपको आभास होगा कि हाँ कुछ जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, या ठीक है। लेकिन गुरु राहु है, उसे आंख खोल के ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अरे यहाँ क्या चल रहा है, क्या है। लेकिन गुरु केतु को पहले ही वहां जाते ही आभास हो जाएगा कि हाँ ऐसा है कि भाई यहाँ ऐसी स्थिति है या फिर कुछ है, उसे समझ में आ जाएगा। अब गुरु केतु जिसके कुंडली में है, उसे मुक्ति कब, अर्थात मुक्ति जो फील करना है, या फिर अपने आप को लगता है जैसे हम किसी प्रकार से, जैसे राहु जो है ना, वो राहु क्या है कि भाई मेरे ऊपर कर्ज है, मुझे घर बनाना है, ये करना है, वो करना है, इतनी सारी चीजें का वो बोझ लेके बैठा है, वो राहु है। केतु किन बोझ को लेके चल रहा है? अरे यार उसने मेरा बहुत भला किया था, मुझे उससे कुछ करना चाहिए, वो केतु है। गुरु और केतु वाले जो योग हैं, इस योग के अंतर्गत गुरु धर्म है, केतु मुक्ति है। तो धर्म से जुड़ा हुआ कार्य, अध्यात्म से जुड़ा हुआ कार्य गुरु प्लस केतु वाला व्यक्ति करेगा ना, तो उसे उन चीजों की अनुभूति होगी, या फिर उन चीजों को वो फील करेगा, लगेगा उसे मुक्त हो रहे हैं, कुछ नहीं है जीवन में, जो है सो यही है। और वो आनंद उसे और कहीं नहीं मिल पाएगा। जो आनंद उसे धर्म के क्षेत्र में मिल जाएगा, अर्थात इस आडंबर वाले धर्म की हम बात नहीं कर रहे हैं कि भाई मंदिर के लाइन में खड़े हैं हम और बहुत सारी चीजें चल रही हैं। हम उस धर्म की बात कर रहे हैं जो हम एक रूम में बैठकर भगवत की आराधना करते हैं। ठीक है। अब वहीं हम चंद्र केतु की बात करें, तो चंद्र केतु क्या है? चंद्रमा जल है, केतु मुक्ति है।
तो व्यक्ति को जल से मुक्ति अर्थात कि जल में जाकर मुक्त नहीं होना है, ऐसा नहीं है। जल से मुक्ति का तात्पर्य क्या है? जब व्यक्ति जल के पास बैठेगा, और किस जल के पास? वो जो टंकी के ऊपर से जो जल गिर रहा है उस जल के पास नहीं, उस जल के पास वो जाके बैठेगा जो जल बह रहा हो, या फिर उस जल के पास जाकर बैठेगा जो प्राकृतिक है। तो क्या होगा उसे? उसे अपने आप में एक हल्कापन लगेगा, मुक्ति का एहसास होगा। या फिर किसी झरने के पास वो गया हो, वहां स्नान कर रहा है, तो जैसे ही पानी के बूंदे उस पर गिरेगी ना, उसे एक मुक्ति का एहसास होगा। लगेगा यार कुछ तो है ही नहीं, जो है सो यही है। अब किसी बच्चे को आप रूम में बंद कर दीजिए कि भाई तुम्हें दिन रात पढ़ना ही है, और उसे कोई उसके कुंडली में बुध और केतु की युति है, बुध और केतु की युति है, तो कहेगा कि भाई 10 दिन मुझे खाना मत दो, कुछ कुछ मुझे मत दो, लेकिन मुझे पढ़ने दो। कुछ भी, ऐसा नहीं है कि वो ज्योतिष ही पढ़ेगा, कुछ भी, क्योंकि बुध क्या है? लर्निंग है, शिक्षा है, पढ़ना है, और केतु उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा किन चीजों में रुचि हो जाएगी कि भैया मुझे पढ़ना है, और उसमें इसे बहुत बहुत आनंद आएगा। क्योंकि जो अंदर का आनंद है ना, वो केतु ही दे सकता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे हम किसी को, किसी फिल्म को देख के अभी हम आए हैं, ठीक है, तो आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे कि हाँ ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम किसी ध्यान में बैठे, या किसी अध्यात्म से, हम अपने आप को अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास किए, और वहां मुझे कोई अनुभूति हुई, तो वहां मेरा आवाज आपको नहीं बताएगा, वहां मेरे आंसू आपको बताएंगे। वहां मैं बोल नहीं पाऊंगा आपसे। क्यों? क्योंकि वहां केतु जागृत है, वहां हृदय जागृत है, माइंड जागृत नहीं है। ये सो गया है, सिर्फ यह जागृत है। जैसे किसी व्यक्ति का ब्रेन हेमरेज हो जाए, या उसके ब्रेन में कोई समस्या हो जाए, तो व्यक्ति जिंदा रह सकता है, जिंदा लाश बन के रह सकता है, जीवित रह जाएगा, लेकिन उसके हृदय में, उसके सोल में, उसके केतु में कोई समस्या आ गई ना, वो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। राहु माइंड है, मस्तिष्क है, केतु आपका हृदय है। हृदय को एक अटैक आएगा, वो चला जाएगा, आपको छोड़ देगा वो फिर। इसे बहुत सारी समस्या आ जाएगी तो भी ये आपके पास स्थिर है, नहीं जाने वाला है। तो केतु क्या है? हृदय है, मुक्ति है आपकी। गौतम बुद्ध का एक शिष्य था। जैसे गौतम बुद्ध की कथा आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो आप लोग समझे होंगे इन चीजों को। गौतम बुद्ध के बहुत सारे शिष्य थे, वो बैठे हुए थे अपने शिष्यों के साथ में। तो उन्होंने सबको एक अलग अलग ड्यूटी दी, उन्होंने सबको एक अलग अलग ड्यूटी दी। एक में एक उनका जो शिष्य था वो कुछ अलग अलग तरीके का था, बहुत अलग तरीके का था। सबको, उनके जितने शिष्य थे सभी को उन्होंने ड्यूटी दी कि भाई तुम्हें उस गांव में जाके 3 महीने रहने हैं, तुम्हें उस गांव में जाके 4 महीने रहने हैं, तुम्हें उस गांव में जाना है। सबको ड्यूटी दिया गया थोड़ा थोड़ा। गौतम बुद्ध ने जो इस शिष्य के बारे में मैंने कहा कि जो कुछ अलग था, उसे एक अलग चीज दी गई। उसे कहा गया कि एक नृत्यांगना, अर्थात नृत्यांगना को यदि हम कहें तो हम कह सकते हैं जो नृत्य करती हो, एक नृत्य करने वाली स्त्री के घर में उस शिष्य को उन्होंने भेजा। ठीक है, सभी जितने शिष्य उनके थे सभी गए एक समय के साथ, जैसे कोई 3 महीने 4 महीने, जितना जितना समय सबको दिया गया था, सब अपने अपने समय के साथ लौट आए। जो एक नृत्यांगना के घर में गया था वो वापिस नहीं आया, वो वापिस नहीं आया। 10 महीने बीत गए, 11 महीने बीत गए, वो वापिस नहीं आया। तो सब शिष्यों ने विचार किया कि गुरु जी ने ठीक उसे वहां भेज दिया, क्योंकि वो ऐसा लगता ही था कि वो
शिष्य गुरु जी का बनने लायक नहीं है, इसलिए गुरु जी ने उसे वहां भेज दिया। अब वो मुक्त क्या होगा, उसी में लिप्त हो गया, वो अब मुक्त नहीं हो सकता है। तो एक शिष्य की उत्सुकता हुई कि भाई अब गुरु जी से पूछते हैं कि आपने उसे भेजा, वो आया क्यों नहीं। तो जैसे ही वो उठा गौतम बुद्ध से पूछने के लिए कि क्या ये बातें जो हैं वो सही है, जैसे ही वो खड़ा होता है तो देखता है दूर से एक भगवा कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति चला आ रहा है। और वो और कोई नहीं, वही शिष्य है जिसको 10 महीने 12 महीने पहले उस नेतांगना घर में गौतम बुद्ध ने भेजा था। और उसके साथ एक स्त्री भी है, और वो भी भगवा कपड़ा पहने हुए है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि उस शिष्य ने अपना प्रभाव उसके ऊपर दिया, ना कि उसका प्रभाव अपने ऊपर लिया। राहु अपना प्रभाव लोगों पे देता है और उसका प्रभाव अपने ऊपर लेता है, ठीक है। लेकिन केतु जो है ना, वो अपने स्वभाव में रहता है। भाई आप जो भी हैं लेकिन मैं जो हूं सो हूं। केतु स्वभाव है, राहु प्रभाव है। राहु प्रभाव में आता है, केतु अपने स्वभाव में ही रहता है। तो अपने स्वभाव में रहकर उस नित्यांगना को भी उसने अपने स्वभाव में मिला लिया, वो केतु है। जैसे शनि के साथ यदि केतु आया है, तो आप वैसे काम कीजिए जो केतु से जुड़ा हो। तो आप क्या करेंगे, वहां केतु को यूज में ले लेंगे, आपके जीवन के अंदर समस्याएं नहीं आएंगी, खासकर ब्लॉकेज आपके काम में नहीं आएंगे। यदि वही मंगल भी जुड़ा है, शनि भी जुड़ा है, केतु भी जुड़ा है, तो वहां आपको क्या करने की आवश्यकता है। केतु क्या है, मेडिकल साइंस भी केतु है। मंगल सर्जन है, शनि आपका कर्म है। यह व्यक्ति बहुत अच्छा सर्जन हो सकता है। एक योग कुंडली के अंतर्गत किसी भी कुंडली में यदि आपको मिले यह योग, शुक्र मृत संजीवनी विद्या है, गुरु भगवान की ब्लेसिंग है, केतु मुक्त है। तो जिस व्यक्ति के कुंडली में गुरु केतु और शुक्र इन तीनों के युति हो और अच्छी स्थिति में हो, और उसके व्यक्तित्व से भी, अर्थात उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से भी आपको लग रहा है कि वह जो व्यक्ति है वो बिल्कुल वैसा ही है, केतु ही है, तो क्या होगा। तो उस स्थिति में वह व्यक्ति आपको मीठी भी दे देगा ना, कि आप मीठी को खा लो, आपकी यहाँ की दर्द ठीक हो जाएगी, आपका ठीक हो जाएगा। शुक्र आ गया, मृत संजीवनी आ गया। केतु आपके कष्ट से आपको मुक्त कर देगा, और गुरु ईश्वरीय कृपा है। तो जिन ग्रह के साथ आपका केतु है, उस ग्रह से आप जितना ज्यादा जुड़िएगा आपको वो मुक्त करते चला जाएगा। चंद्रमा के साथ है तो जल है, बुध के साथ है शिक्षा है। यदि बुध के साथ केतु है ना, तो निश्चित आपके बहुत कम मित्र होंगे, बहुत कम मित्र होंगे। तो बुध आपका मित्र है। और देखा जाता है कि बुध और केतु यदि साथ में हो, बहुत क्लोज कंजंक्शन में हो, तो ऐसे व्यक्ति के तीन से ज्यादा मित्र नहीं होते, तीन ही मित्र होते हैं। जैसे बुध राहु है, बुध राहु में यदि आपका मित्र है तो मित्र, कोई पूछा आपसे कितने मित्र हैं, तो ये भी है, वो भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, इतने सारे मित्र आपके आ जाएं। अब वही बुध केतु से पूछा गया कि तुम्हारे कितने मित्र हैं, तो बस यही एक दो होंगे बस। बुध राहु वाले से कहा जाए कि अच्छा ठीक है, इतने मित्र हैं, तुम्हारे काम कौन आया, चुप, कोई उसके पास जवाब नहीं है। और बुध केतु से पूछा जाए तुम्हारे जो मित्र हैं उसमें तुम्हारे काम की कौन आया, तो सब आए, सबने मेरी मदद की। अब किसी के कुंडली का नाइन्थ हाउस नवम भाव का स्वामी केतु के साथ जुड़ा है, भाग्य केतु के साथ है, नवम भाव का स्वामी के साथ केतु है। मेष लग्न की कुंडली है, गुरु केतु एकादश में बैठ गए हैं।
अब वो क्या कह रहे हैं? गुरु भाग्य है, केतु ब्लॉकेज है, भाग्य में ब्लॉकेज आ गया। लेकिन जब वो लेट गो अपना लेगा या केतु से जुड़ जाएगा, तो भाग्य उसे देना प्रारंभ कर देगी। तो केतु पे जो अभी हमारी कक्षा है, वो आगे चलेगी। अभी एक दो और कक्षा इस पे केतु पे रहेगी। और केतु की यदि हम बात करें तो केतु शुद्र है। तो जहां भी आपका केतु बैठा है ना, उस घर से संबंधित जो भी चीजें हैं, उसे आप एक सेवक के रूप में काम करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। केतु संबंधित कोई प्रश्न आप लोगों का? कल भी हम केतु पे ही चर्चा करेंगे, और आगे जो कक्षा है हमारी, वो केतु पे ही रहेगी।